they will never become good kids. अगर आप हमेशा उनको ताड़ना देते रहेंगे, आप दंड के रूप में हमेशा उनको मारते रहेंगे, तो ये बात उनको पता चल जाएगा, वो ठीक बन जाएंगे और अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। But when your kid knows you have a love for them, लेकिन आपके बच्चों को जब पता चलता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं and with that you have a discipline, और प्रेम के साथ आप उन्हें अनुशासित करते हैं, they will have a passion and love for you. वो आपके लिए अपने जीवन में जलन रखते हैं, आपके लिए वो आपके प्रति प्रेम रखने लगेंगे। So when I have the fear, the reverence for God, और जब मैं परमेश्वर से है और परमेश्वर के प्रति जब मैं सम्मान रखता हूँ, Bible says, सही बताती है, I will put fear in their hearts so they will have reverence for me. मैं उनके दिलों में भय उत्पन्न करूंगा ताकि वो मेरा सम्मान करेंगे। वो क्या करेंगे मेरा? सम्मान करेंगे। Now, so when the fear and love is combined, जब ये भय और प्रेम को हम मिलाते हैं, which is the foundation of godliness, जो कि भक्तिपन का नींव है, and that will bring to an apex. This is the apex point. और वो हमें ऊपर के केंद्र बिंदु में लेके जाएगा। The corner there is the apex point of godliness. अगर आप वहाँ के कोण को, जो कि उसका कोण का जो बिंदु है, उसको अगर आप देखेंगे, You will have a thirst, passion, and desire for God. आप परमेश्वर के प्रति इच्छा, भूख, प्यास और उसके प्रति तीव्र जलन रखेंगे। You will not serve God or become godly to a passage you ask that question. और आप इसीलिए परमेश्वर का भय नहीं मानते और इसीलिए आप भक्त नहीं बन जाते, क्योंकि आसमान ने आपसे मांग की है। It's not because the church is demanding, ये नहीं कि कलीसिया आपसे मांग करती है, but we have a desire now लेकिन हमारे अंदर में वो इच्छा है प्रियो, that you will walk right before God and before people so that God will be pleased. और आप परमेश्वर के सम्मुख में, लोगों के सम्मुख में आप सीधी और खराई चाल चलेंगे, जो परमेश्वर को भाता और पसंद करता है। I know James, one of my James Paul will be a little tired, so within few seconds I make you say. हमें मालूम है कि जेम्स थक गए हैं, लेकिन थोड़े चंद मिनटों में मैं उनको बिठा दूंगा। You have to pray for Reverend Samson. He'll be with me in Rajasthan. आपको रेवरेंड सैमसन के लिए प्रार्थना करना होगा, वो मेरे साथ में राजस्थान जाएंगे। Last time I did a teaching for 11 hours straight with 1 hour break. और 11 घंटे तक मैंने पिछले बार शिक्षा दी थी और बीच में 1 घंटे का अवकाश दिया। This time I decided to teach 14 hours straight इस बार मैं 14 घंटा शिक्षा देने का फैसला किया and with a 1 hour lunch break. और 1 घंटे का ही मध्याह्न भोजन का अवकाश मिलेगा। So maybe one day that James Paul will be holding this triangle for 2 hours. हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा जब भाई जेम्स इस त्रिकोण को 2 घंटे ऐसे पकड़ के रहेंगे। But I'm trying. I want to be very visual because I have learned, I have done a lot of research. When we come with a visual approach, people will receive more. और मैं बड़ी दृष्टि रखने वाला इंसान हूँ और हमेशा चीजों को कल्पना करते रहता हूँ, कल्पना में चीजों को देखते रहता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इन बातों को लोगों के जीवन में साकार करने पाते हैं। When you see, when you hear, and when you see, when you hear, जब आप देखते हैं, जब आप सुनते हैं, it is a double impact. इसका दुगना प्रभाव पड़ता है प्रियो। So I know you will never forget what I'm teaching you this morning. और इसलिए आज सुबह के समय में मैं जो कुछ भी आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे You will have the fear of God, कि आपके अंदर में परमेश्वर का भय होगा, and your heart will be gripped by the love of God, कि आपका जो मन है परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा, and we will have a desire to live a godly life. फिर हमारे अंदर में एक भक्तिमन के जीवन को जीने की इच्छा, कामना हमारे अंदर पैदा होगी। In Genesis, Bible says, Enoch will walk with God. उत्पत्ति के पुस्तक में यदि आप देखेंगे प्रियो, बाइबल बताती है हानूक परमेश्वर के साथ चलता था। When you go to the Hebrew language, अगर आप इब्रानी भाषा में जाएंगे, it means इसका मतलब that he had the fellowship with God, कि वो परमेश्वर से संगति रखता, he had a communion with God वो परमेश्वर के साथ में सहभागिता करता, that pleased God, जो बात इनसे परमेश्वर पसंद हो गया, and that pleased God. इन बातों ने परमेश्वर को पसंद किया। That's why it's in the book of Hebrews it says, इसलिए इब्रानी की पत्री में बाइबल बताती है Enoch pleased God.
God. परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। In other words, like my wife was sharing the fourth point, और जैसे कि मेरी पत्नी चौथे बिंदु में बता रही थी उस प्रकार से she said, delight in the Lord. वो कहती है परमेश्वर में हमेशा प्रसन्न रहो। But I will give one more point to her. लेकिन मैं तुमको एक और बिंदु देता हूँ। Bible says in prophetical books, और बाइबल बताती है नबुवतीय पुस्तकों में God delights in you. परमेश्वर आप में प्रसन्न रहता है। And God delights in you. परमेश्वर अपने लोगों में प्रसन्न रहता है। Not only you delight in Him, न केवल आप उसमें प्रसन्न रहते हैं, but God also delights in you. परमेश्वर आप में प्रसन्न रहता है। Why? क्यों? Because you have a reverence for Him. क्योंकि आपके अंदर में उसके प्रति इज्जत है। To our non-Christian friends, आइए हम अपने गैर मसीही दोस्तों को देखते हैं। whether it's a Punjabi, Muslims or Hindu, just look to them. आप चाहे पंजाबी भाई को ले लीजिए, आप मुसलमान भाई को या फिर आप हिंदू भाई को ले लीजिए। What a reverence they have for their God. अपने अपने ईश्वर के प्रति उनके दिल में कितनी इज्जत होती है। 23 घंटे पाप में भी रहेंगे, लेकिन जब मंदिर में आ जाएंगे कुछ लोग कवर कर लेते, कहीं उतार लेते हैं। What a heart they have. कितना अच्छा मन अपने ईश्वर के प्रति उनका होता है। अब सुने बड़ी मैं एक शादी में था। रिसेप्शन, बड़ी रिसेप्शन, अगर आप बोले रिसेप्शन है कि मैं उस विवाह के भोज में था। and then the father of the bridegroom, और दूल्हे का पिताजी he comes to me. मेरे पास आते हैं। He said, "Uncle, you cannot leave this place now. तो कहते हैं कि अंकल आप इस जगह को छोड़ के मत जाओ। You have to lay hands on my head and bless me." और आपको मेरे सर पर हाथ रख के मुझे आशीषित करना ही होगा। He completely bowed his head before me. और उन्होंने अपने सर को पूरी तरह मेरे सामने झुका दिया। We see reverence all the time. हम सब समय में मान सम्मान इज्जत को देखते हैं। I was here yesterday for a very brief time meeting some people. और कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए थोड़े से अल्पकालीन समय के लिए मैं यहाँ पर आया। And I saw one student in the Bible college reading the newspaper, enjoying sitting on that fiber chair. और उस प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ करके एक विद्यार्थी को मैंने देखा अखबार का बड़ा आनंद उठा रहे थे। I didn't say anything. मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। I thought his pant is glued to the fiber chair. मुझे ऐसा लगा कि उनका जो पतलून है वो प्लास्टिक के इस चेयर के साथ में मानो गोंद जैसा चिपक गया हो। And here Pastor Felix, I didn't tell him anything. मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। यहाँ पास फिलिप्स भी आता है I think he saw my eyes और उन्होंने मेरी आंखों को देख लिया। and he goes to that young man. और उस जवान बच्चे के पास में जाते हैं। When the president is in the building, make sure you don't sit in front of him. और उन्होंने कहा कि भाई साहब जब प्रेसिडेंट कॉलेज में आते हैं इतना पक्का कर लो कि खड़े हो जाओ, ऐसे बैठा मत करो। Say, uncle, I don't know what age he died. I don't remember his age. But every time I came to the office, he will stand up. मुझे नहीं मालूम सिकंदर कितने उम्र दरवाजा खो करके प्रभु में सो गए, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो जिंदा थे मैं ऑफिस में आता वो झट से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। If you have reverence for human being, अगर आप मनुष्य के प्रति सम्मान जताते हैं, how much we must have for the eternal God? तो फिर अनंत परमेश्वर के प्रति हमारा मान सम्मान और कितना होना चाहिए। And we must have a real reverence for the eternal God. मैं आपसे बता देना चाहता हूँ प्रियो, उस अनंतकालीन हमारे पिता परमेश्वर के प्रति इतना मान सम्मान और ज्यादा मान सम्मान होना चाहिए। The more you increase in that reverence, and as your heart overflows with love, you will become godly. और जिस क्षण आप इतने ऊंचे और इतने ऊपर किस्म के मान सम्मान को परमेश्वर को यदि आप देते हैं, आपके दिल के अंदर में परमेश्वर का प्रेम अपने आप चला आएगा प्रियो। Now, how you and I can live a godly life in this evil world? ऐसे बुराई और ऐसे दुष्टता भरे संसार में आप और मैं एक भक्तिपूर्ण जीवन भला कैसे जी सकते हैं? Because the world is changing rapidly. मैं आपसे बता देना चाहता हूँ ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। It's changing so fast. ये इतना तेजी से बदल रहा है। Many things are infiltrating in the church today. आज कलीसिया के
राजेश भाई काम करें, राजेश आ जाए, राजेश आज सर जी देखो कहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा हो। एंड MCD, where is MCD? MCD से खड़े हो गए, उनको बात पड़ेगी। हाँ आप जा रहे हैं। I'm going to explain something using the illustration what happened to you and I. और मैं एक उदाहरण देकर के आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपके साथ मेरे साथ क्या होता है। Now MCD you come on my left. MCD आप मेरे बाईं तरफ आइए। And राजेश भाई आप मेरे दाहिने तरफ आइए। डरना नहीं, देखो मालूम है, डरो नहीं, मालूम नहीं। आपको मालूम है क्या करने जा रहा हूँ? नहीं मालूम। डरोगे तो नहीं? ठीक है। मैं तो आपको ऐसे फॉलो डरना नहीं। Now, is happening in churches today. आज कलीसियाओं में ये बातें घटित हो रही है। And I'm going to tell him what you do now. अब मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना है। बोलो इसको। नहीं बोलेगा आप। बुझाए? बोलो। बोलो इसको। नहीं बोलता। अरे पंजाब पूरा हार्ड जल्दी बात जल्दी खाना आओ जल्दी दूसरा भी खाना है आज फास्टिंग थोड़ा मैं थोड़ा बड़ा हूँ मैंने प्रेसिडेंट का कॉलेज छोड़वाना है खाइए उसको आओ भैया अब ये खाइए eat that. I want to eat it. जल्दी खाओ ये तुम मत दिखाओ तुम खाते नहीं खाओ चला जल्दी खाओ भाई जेम्स पॉल तुम आ जाओ ये शर्मा है जेम्स पॉल का भी शर्मा है जेम्स पॉल बोला वो ना शर्मा है चलो भाई क्या बोल रहा है आ जाओ भाई जेम्स पॉल आ जाओ eat आई नहीं जाए मैं हराता हूँ पकड़ने वाला हराता नहीं है भाई जल्दी भाग जल्दी भाग जल्दी आइए जल्दी भाग ऐसा नहीं कि घर में बैठ के कमरे में खाते कमरे में बैठ के खाते eat now eat I'm going to explain what's happening in churches today आज कलीसिया में क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी 5 पैर हैं और इसमें भी 4 इस आपको खत्म करना है जब वो टीवी चैनल की था ये है हमारी बहन he's going to eat all those ये सब लोग खाएंगे because you are sitting here he's trying to behave अब क्योंकि आप लोग बैठे हैं थोड़ा सभ्य बनने का प्रयास कर रहे हैं I will make it eat all 7 packs मैं पूरे 7 पैकेट को खिलाने को लगाऊंगा he will eat वो खाएंगे every day प्रतिदिन you know what will happen आपको मालूम है क्या होगा आपकी बोली इनको क्या होगा you think he will be strong आपको क्या लगता है मजबूत बन जाएंगे you think he will be strong आपको क्या लगता है बलवान बन जाएंगे he will never be strong वो कभी भी बलवान नहीं बनेंगे why क्यों he is eating junk food क्योंकि वो जंक खाना खा रहे हैं why is this one ये क्या है this is junk food ये जंक फूड है why is this one ये क्या है junk food ये जंक फूड है where is MCD अब ये शरीर तो बहुत है he will get strong ये और ताकतवर बनेंगे I don't even shake अब तो इनको हिला भी नहीं सकता हूं मैं so he is eating the right kind of food क्योंकि वो सही खाना खा रहा है क्यों and he is eating
in our life. हमारे जीवन के अंदर में टी होना चाहिए, So you will not be shallow Christian. ताकि आप हल्के फुल्के मसीहा बनने पाए। Like last Sunday night when Reverend Saxon was preaching, I thought he came from WWE. He was standing like that. और ऐसा लग रहा था दूसरी बात को शाम के समय में रेवरेंड सैमसन जब प्रचार कर रहे थे, कुश्ती के अखाड़े से आए, दोनों हाथों को ऐसा करके प्रचार कर रहे थे। You will be spiritually strong. आप विशेष करके बलवंत बनेंगे। Number one, पहली बात, spiritual discipline. आत्मिक अनुशासन। Spiritual discipline. आत्मिक अनुशासन। Number two, दूसरी बात, spiritual diet. और आत्मिक भोजन। And number three, और तीसरी बात, truth, the complete truth. और वो है संपूर्ण सत्य। If you keep these three simple things, अगर आप इन तीन सरल बातों को अगर आप पालन करेंगे, इनको देखेंगे, you will become godly. आप भक्त बन जाएंगे प्रियो। Now, I will bring that to you next Sunday from Timothy, where it says, discipline or train yourself to be godly. हो सकता है अगली बार मैं इन बातों को आपके समक्ष में रखूंगा, जब तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस ये कहता है, अपने आप को आत्मिक रीति से अनुशासित करते चले जाओ। For that, train yourself, that three words in Greek. और अपने आप को अनुशासित करो, अपने आप को प्रशिक्षण दो। तो यूनानी भाषा में तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। I say, discipline yourself, पहली बात ये, अपने आप को अनुशासित करो, exercise yourself, अपने आप का कसरत करो, and train yourself. और अपने आप को प्रशिक्षण दो। It means इसका मतलब you have to do something to become godly. आपको भक्त बनने के लिए कुछ तो करना होगा प्रियो। Not even they can come to the prayer meeting, और वो कार्य लोग कैसा लगता है कि वो प्रार्थना सभा में आ सकते हैं then they can kneel down, और वहां पर आकर के घुटने टेक सकते हैं, they will cry, oh God, कहते हैं हे प्रभु, and they will put a bracelet, उसके हाथ में लेके वो खड़ा होता है, उसमें लिखा रहेगा WWJD. WWJD लिखा हुआ है। Have you seen that bracelet? Have you seen that bracelet? Now many Christians in India, they are putting that bracelet. और बहुत सारे भारत के मसीह को देखिए, एक ऐसा कड़ा पहन रहे हैं जिसके ऊपर में लिखा हुआ होता है WWJD. WWJD। What Jesus do? यीशु क्या करता है? You can have that one. आप ऐसे खड़े अपने हाथ में पहन सकते हैं। You can come and kneel down and pray. आप प्रार्थना सभा में आकर के घुटने टेक करके प्रार्थना कर सकते हैं। You will never become godly. आप कभी भी भक्त नहीं बन सकते। And the second wrong concept believers और have, दूसरा जो विश्वासियों के मध्य में एक गलत धारणा है वो ये है that someone should train me how to become godly. कि मैं कैसे भक्त बनूं, कोई आकर के मुझे प्रशिक्षण दे। Bible is very clear in Timothy. बाइबल तीमुथियुस की पत्री में बड़े साफ तरीके से हमसे बताती है, It says, train yourself to be godly. Yourself. Underline the word yourself. बाइबल में कहा गया है भक्त बनने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करो, अपने आप के शब्द को रेखांकित कीजिए। It means it is your responsibility. इसका मतलब ये है ये आपकी जिम्मेदारी है प्रियो, It is not my responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। It is not the responsibility of these two pastors. या तो दो पास्टर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, It is not the responsibility of your husband ये आपके पति का जिम्मेदारी नहीं है, or your wife. या फिर आपकी पत्नी का, It is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है, It is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है That you train yourself to be godly. कि आप भक्त होने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करें। I thought, मुझे तो कोई टेम्पटेशन नहीं आता है। मैं शराब की दुकान में बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं कभी पीने की चाह नहीं होती। गलत, गलत, गलत। एक दिन आप पीती। That's why God says in Psalm 1. इसीलिए तो भजन एक में बाइबल बताती है, निकालिए, I told the Bible, I told the भाई सुन के आसमान रहे, भाई सुन के आसमान को दे दो, और बदल के जाएंगे, भाई सुन को दे दो, और बालक छोड़ को दे दो, ठीक है, भजन एक निकालिए, भाई भजन एक पढ़े, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह स्त्री आपकी
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, जो पापियों के मार्ग में खड़ी नहीं होती, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। This is your decision. ये आपका निर्णय है प्रियो, This is your decision. ये आपका निर्णय है। If you want to be godly, अगर आप भक्त बनना चाहते हैं, you have to discipline yourself. आपको अपने आप को अनुशासित करना होगा। हनी कहाँ हनी आया? परंतु हनी कहाँ हनी? हनी क्या है? क्या? और वो क्रिकेट का वो खिलाड़ी है। क्रिकेट खेलने वाला कौन अच्छा चर्च में कोई है खिलाड़ी? बबलू का बबलू। बबलू है? कई लोग मिस कर गए। कौन अच्छा खिलाड़ी? अरे सोनू है। यार अभी सोनू किसी को पकड़ेंगे। सोनू को पकड़ेंगे। Now, just think he's an athlete. आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये खिलाड़ी है And he has a good cricket bat. और इनके पास में क्रिकेट का अच्छा बैट है। And every day he gets in the morning. आप इनको सुबह उठते हैं, Don't make me a good cricketer. ये परमेश्वर मुझे अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी बना दे Don't make me a good hockey player. और मुझे अच्छा हॉकी का खिलाड़ी बना दे। So he gives the cricket bat in his bed. और वो अपने हाथ में अपने बिस्तर में क्रिकेट का बल्ला रखते हैं And he gives the hockey next to his pillow. और अपने तकिया के बाजू में हॉकी का बल्ला रखते हैं। And once in a while he will kiss his cricket bat. और कभी एक बार अपने क्रिकेट का बल्ला उठाकर उसे छूते हैं। Never practice. सबकी भी अभ्यास नहीं करते। Did he become a good athlete? अब आप क्या करते हैं? ये अच्छा खिलाड़ी बन जाएंगे। No. So last 50 years so he will come pray for it. अरे नहीं, पास्टर सच्ची, पास्टर फेरी सागर में प्रार्थना करेंगे। आपको तस्वीर लागत ना उसका डिस्ट्रैक्ट भी गोपन पर ही मेरा कोई हम है। आप तो सारे लोग खत्म कर दो तो कभी भी क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। He has to practice. उन्हें अभ्यास करना होगा। A good player will practice many hours. एक अच्छा खिलाड़ी अनेक घंटों तक अभ्यास करता है प्रियो। हम मसीहों क्या की दीवार पर प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट लाइक मॉर्निंग को घर में 25 मिनट हो गया मेरी चिकन की करी बनेगी। And that's why you think you can face the challenges of life. और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में उस आनंद को उठा नहीं पाते हैं। Sonu has to practice every day. भाई सोनू को प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। Then only he will become a strong athlete. तब जाकर के वो एक मजबूत खिलाड़ी बनेंगे। यहाँ विक्टोरिया बैठे हुए यार खेलते थे वो क्या करते थे और पीछे हो जाएगा पुरानी माना but this is that's the way he will not become a super athlete. हाँ ऐसा ही होता है प्रियो। तब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते, एक अच्छा खिलाड़ी हम नहीं बन पाएंगे। But I want to show you when we get in the morning they will do exercise. Oh, exercise करेंगे हॉकी में भी तेज लगाएंगे मैं देखा हॉकी में भी तेज लगाते थे तो माने की तरह they will become good hockey player. और वो अच्छे हॉकी के खिलाड़ी बन गए। You can become a good strong believer आप एक अच्छे बलवान विश्वासी बन सकते हैं when you practice godliness every day. अगर आप भक्तिपन को प्रतिदिन अपने जिंदगी में रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं। Not just Sunday morning. ये नहीं कि केवल इतवार की सुबह आप आगे करते हैं। Sunday morning we come, I can borrow this one. इतवार की सुबह आप आते हैं, मैं आंटी का एक दुपट्टा ले सकता हूँ। Hey, तो छोटी लड़की है ऊपर, छोटी लड़की है, मुस्कान भी है, कोई छोटी लड़की क्या है? करना है? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? Now, you can come Sunday morning. आप इतवार की सुबह आ सकते हैं। And you can put this one so no one can even see you. आप ऐसा घूंघट डालें कि जैसे हम आपके चेहरे को भी कोई नहीं देख रहा है। And you can fold your hand. आप अपने हाथों को जोड़ सकते हैं। And you can be like that आप ऐसे हो सकते हैं in the church. कलीसिया में। But are you like that Monday to Saturday in your home? लेकिन आप अपने घर के अंदर में सोमवार से लेकर शनिवार तक क्या आप ऐसे हैं? If you can live like that Sunday, then I know you are a real godly person. अगर आप इतवार तक पूरे सप्ताह भर में सातों दिन अगर आप
क्या दोपहर में सर्दी आ गई, आज थोड़ा रेस्ट कर रही है, लेकिन रेस्ट ज्यादा नहीं। आप लोग होगी लोग काम नहीं है ना, होगी लोग आगे तो सुना चर्च के हैं, होगी लोग चर्च में नहीं है, कहीं बाहर नहीं है, पाखंडी लोग चर्च में रहते हैं, कहाँ रहते हो? चर्च यहाँ तो प्रभु का धन्यवाद करूंगा, घर पहुंचे वो यहाँ से बाइक पर जाकर नहीं मांगा। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, दूसरी कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अपनी दूसरी कलीसिया के बारे में। इस प्रकार के ढोंगीपन क्यों है? Because we are not God. क्योंकि हम भक्त नहीं लगते हो। नहीं जी, लड़की तो बोलूँगा नहीं, बहुत बोलेगी, मैं उसको बोला भी नहीं, कम बंद करना, कम बोलता, उसी लिए उसको मालूम नहीं। This is the real Christian life. ये है सबसे मसीह का चित्र, That we are sought after Jesus Christ. कि हम लोग यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं। Nothing will distract me. हमें कोई भी बात भटका नहीं सकती, As nothing will distract me. मुझे कोई बात भटका नहीं सकती। You can bring all those things. आप ये सब बातें ना, मैं उसको मालूम नहीं करता। She doesn't even realize. देखो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, वो आपकी भक्ति नहीं है। Because nothing in the world can distract this God. क्योंकि इस पृथ्वी को दुनिया की कोई बात नहीं जो भटका सके। But what is happening to Christians today? मसीह को क्या हो रहा है? हमारे साथ ये देख रहे हैं। एक मसीही परिवार, बैठो आप, बहुत अच्छा, आप बोलो, बहुत ताली बजाओ बच्चे की। इसको बोले ना, लगता मट्टी का तेला लगेगा। चलिए, दूसरे को कुछ तेला लगेगा। I was in the market, the Kasi market. पिताजी के मार्केट में मैं गया था। तालाब के पास से मेरी गाड़ी जा रही थी, मैं गाड़ी को रख दिया कोने में, तो पार्किंग देखो ये चर्च में है, जो अन्य भाषा में बात करती है, उसका आप लोग क्या बोलते हो? अन्य भाषा में बात करती है। उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन स्कूल जा रही है, पढ़ाने की कहा जाए, स्कूल पढ़ाने जा रही है, ऐसा लग रहा था कोई मंत्री घर के आ रहा हो। जब मंत्री सड़क पे आकर चूड़े लगाते नहीं, चूड़े के पानी डालते हैं, तो बड़ा मंत्री आते थे, लाल कपड़े लगा के जैसे ही मुझे देखा एकदम मैंने कहा तो निकालो मत, वो तो रहेगा आपके हाथ में आ जाए। पाखंडी जब आप आ जाते हैं, बोलिए भाई चर्च, लेकिन इसको हम बदलना है, उसे हमें बदल के रखना ही है। We must become God. हमें भक्त बनना होगा। The more you grow in the Lord, जितना ज्यादा आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, the more you eat the spiritual food, जितना ज्यादा आप भोजन करते जाते हैं, we will become more godly. हम उतना ही भक्त बनते चले जाते हैं। I believe in prophecy. मैं भविष्यवाणी पर विश्वास करता हूँ। ध्यान से सुने, भविष्यवाणी पर विश्वास करता हूँ, but my faith does not depend on prophecy. लेकिन मेरा विश्वास है भविष्यवाणी पर नहीं टिका है, But my faith depends on the word of God. लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर के वचन पर टिका है। But God will teach us in your life. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में शिक्षाओं को लाता है, Who will correct you to eat the right food. जो आपको सुधार करते हैं कि आपको सही भोजन करना है। I thank God for my wife. मेरी पत्नी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता। She's watching what I eat. वो हमेशा देखती है कि मैं क्या खाते रहता हूँ। I have a lot of creative ideas. मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ सृजनात्मक विचार चलते हैं। Whatever she comes with the discipline for eating, I know how to go or come up with something else. और वो जैसे मुझे क्या खाना है, बड़े नब्बे खुले अनुशासित खाना लेकर आती है, उसको कैसे पलट देना है, उलट देना है, मुझे मालूम है। अब उनको मानो only way to work on my husband, she would say, do you want to eat this time? Or you want to attend the wedding of Moriah? आपको याद
doesn't want now. लेकिन अब वो काम नहीं करता, Because she knows I have to watch my health. अब उनको मालूम है मुझे अपना सेहत देखना है, Because she wants me to have a strong physical body. क्योंकि वो चाहती है मैं अच्छा तंदुरुस्त और अच्छा मजबूत शरीर रखूं। I'm not boasting. I have a very good health. मैं इसकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है नहीं भागता, लेकिन मेरी तो तंदुरुस्ती है, बड़ी अच्छी है। Why? क्यों? There's somebody watching what I'm eating. ऐसा कोई मेरे घर में है तो हमेशा ये देख रहा है कि मैं क्या खाता हूँ। That's why God appoints pastors, teachers, evangelists, apostles, prophets in the church, so you will have a right kind of food. इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में पास्टरों को, चरवाहों को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचारों को, प्रेरितों को नियुक्त करके रखा है ताकि कलीसिया जो जमाए क्या खाती है, क्या करती है, देखते रहे। When you have a good spiritual food, जब आपके पास में अच्छा आत्मिक भोजन होता है, you will be strong. आप मजबूत होते हैं। You will not be swayed away with all kinds of teaching. आप यहाँ वहाँ की झूठी शिक्षाओं पे बहकेंगे नहीं, आप उससे धोखा नहीं खाएंगे। Listen to me. आप मुझे ध्यान से सुनिए। Paul was very careful to attack the ungodliness. और पौलुस जब अभक्ति के ऊपर में आक्रमण करता है, अभक्ति का सुधार करता है, सुधार काम में बड़ी सावधानी बरतता है। क्यों? He wants to make clear, he is very clear in this one. He wants to know, every believer must know that godliness is not a static, stained glass word. Static, stained glass word. We look many times in college. और पौलुस इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहता है कि सारे विश्वासी, प्रभु के लोग इस बात को अच्छी तरह से समझे कि भक्तिपन ये नहीं है कि एक अच्छा सा आया सुसज्जित रूप से तैयार करके रखे हैं, ये भक्तिपन नहीं है। That is not godliness. ये भक्तिपन नहीं है। But Paul in his writing makes it very clear. Godliness is an active or a kinetic obedience to God. और भक्तिपन के विषय में पौलुस इस बात को अच्छी तरह से समझाता है कि भक्तिपन ये है कि परमेश्वर की जो मत है, परमेश्वर के जो विचार है, उसके प्रति, परमेश्वर के विचारों के प्रति, परमेश्वर के बातों के प्रति हम सजग रहे। Let's come back that with the reverential heart, word of God, I want to be obedient to God's word. आइए हम इन सारे भक्ति को अपने जीवन में लेते हुए, सारे आदर मान सम्मान को, सारे प्रेम को अपने दिल में निचोड़ करके हम इस बात को कहे कि मैं परमेश्वर के प्रति एक भक्ति जीवन जीना चाहता हूँ। Let's turn to the book of Deuteronomy, आइए व्यवस्था में हम पुस्तक में आ जाए chapter 6. अध्याय Let's read 1 and 2. 1 और 2 पढ़ेंगे। पढ़िए। Be kinetic obedient in our every text. What is that Deuteronomy? व्यवस्था में पुस्तक का पहला अध्याय 1 और 2 विषय करके पढ़िए दूसरे स्वर में। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है और क्या चीज है? कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को वहां जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। जिससे तू क्या है? जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। बहुत दिन तक बना रहे। Whatever commandment, the law, the precepts, the promises we have, we
पास जल्द आने की आशा रखने पर ये बातें तुझे पहला तीमुथियुस उसका 3 उसका 16 इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। बाइबल बोलती है भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। एक मीटिंग में हमें समझा नहीं पा रहे, कई हफ्ते लगेंगे, कई हफ्ते लग जाएंगे। तो बाइबल कहती है भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। Look to this passage, don't read fast. आप जल्दी जल्दी बातों को ना पढ़ते हुए आराम से बातों को देखिए। This is the root of godliness. भक्तिमन का प्रयोग ये जड़ है। If you want to know the mystery of godliness, अगर आप भक्तिमन के रहस्य को भेद को जानना चाहते हैं, you have to memorize 1 Timothy chapter 3 verse 16. आपको पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3 का 16 कंठस्थ करना होगा। Unless you memorize it and understand every word, जब तक कि आप कंठस्थ नहीं करते, हर एक शब्द को अक्षरशः नहीं समझते, you will never understand the mystery of godliness. आप कभी भी भक्तिमन के, ईश्वरपन के भेद को, रहस्य को नहीं समझ सकते। So when you study together, जब हम मिलकर के इन बातों का अध्ययन करते हैं प्रियो, come to the conclusion और जब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, the root of godliness is the mystery of Jesus Christ. कि भक्ति का जो भेद है वो प्रभु यीशु मसीह है। Let me repeat one more फिर time, मैं आपसे दोहराऊंगा so you will get it. ताकि आपको समझ में आए। I'm a teacher and a teacher both. मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक शिक्षक दोनों हूँ, I believe every teacher must be a teacher. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ हर एक प्रचारक को अच्छा शिक्षक भी होना चाहिए। Every teacher cannot be a pastor. लेकिन हर एक शिक्षक अच्छा पासवान नहीं हो सकता But है, a good pastor will be a good teacher. लेकिन एक अच्छा पासवान एक अच्छा शिक्षक भी होता है। So let us just stay on that verse 16 now. आइए 16वीं आयत पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करें। Based from that passage, इस आयत पर निर्भर होते हुए I can make this statement मैं ये वाक्य कथन को कह सकता हूँ, that root of godliness is the mystery of Jesus Christ. भक्ति का भेद और भक्ति की जो बुनियाद है प्रभु यीशु मसीह का भेद है। The root of godliness is the mystery of Jesus Christ. भक्ति पंथ का जो जड़ है प्रभु यीशु मसीह का भेद है। Are you ready? क्या आपको समझ में आ रहा है? Are you ready? क्या आप सीख रहे हैं? नहीं तो आपको नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ। सबको समझ में आ गया? ठीक। Now let's go next step. आइए अगले कदम में चलते हैं। So when we know the root of godliness is the mystery of Jesus Christ, जब आपको ये मालूम चल जाता है भक्ति का जो जड़ है यीशु मसीह का भेद है, then we can say Jesus is the essence and wellspring of godliness. तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भक्तिमन का पूरा सार है और वो उसका जड़ है। He is the essence and the wellspring of godliness. और ये प्रभु यीशु मसीह भक्तिमन का जड़ है और उसका स्रोत है Wellspring. फव्वारा। Jesus is the wellspring. यीशु मसीह इसका स्रोत अर्थात फव्वारा है। Now let's come up with another statement now. आइए एक और बात मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। So what is godliness? भक्ति क्या है? Christ likeness. मसीह के समान। When you become like Christ, जब आप मसीह के समान होते हैं, you will become godly. आप भक्त बन जाते हैं। I have discovered that two statements which gives me clear picture of a godly person. और मैंने दो वाक्य कथनों का मैंने खोज की है जो भक्ति मन के
भक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान होना है। दूसरी बात, Godliness is Christ-centered. भक्ति प्रभु यीशु मसीह केंद्रित होता है। So when you become Christ-like, जब आप मसीह के समान हो जाते हैं, in other words, दूसरे शब्दों में you keep that qualities of Jesus in your own life. कि प्रभु यीशु मसीह के गुणों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, You display His character. आप उसके चरित्र को दर्शाते हैं, You display godliness. आप भक्तिपन को दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। When you are home, जब आपका घर, your business, आपका व्यवसाय, your work, आपका काम, your decision, आपके निर्णय, your leadership आपका नेतृत्व become Christ-centered. मसीह केंद्रित हो जाता है। You are godly. आप भक्त बन जाते हैं, And you are godly. आप भक्त बन जाते हैं, Your marriage is godly. आपका विवाह भक्तिपूर्ण बन जाता है, Your business transaction is godly. आपका जो व्यवसायिक निवेश है वो निवेश भक्तिपूर्ण बन जाता है। Not to the parking believer. आप विश्वासियों की तरफ देख लीजिए, How are parking believer they do? आप पाखंडी विश्वासियों को देखने के लिए क्या करते हैं? I tell people and buy 50 packets of biscuits. मैं जाता हूँ तो भाई साहब जा करके बिस्कुट के 50 पैकेट खरीद के लाओ, Or 100 kilos of onion. या फिर मैं बोलता हूँ 100 केजी प्याज लेकर आओ, Or I say, hey, 200 meters of fabric. या फिर मैं कहता हूँ 200 मीटर कपड़ा लेकर आओ। I'm not going with them. मैं उनके साथ नहीं जाता, I just tell them, go do it. और मैं कहता हूँ कि जाओ और करो। The merchants, the vendors are telling me, और बात की व्यवसायी है और बात की दुकानदार है, मुझे कहते हैं, for the last 23 years I'm hearing this one. और मैं पिछले 23 सालों से इस बात को सुन रहा हूँ। They come and tell, वो आकर के कहते हैं, sir, we'll buy